Hello, good morning, India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good morning. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेलवाल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं अब की बार रेलवे पार, और स्वागत करता हूं आप सबका इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो गाइस, सबसे बड़ी बात आज हम क्या करने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं, वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। हमने पिछली 2 क्लासेस में टाइम एंड वर्क के बारे में बहुत सारी चीजें जानी हैं, बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। ये आपके रेलवे के लिए सफिशिएंट है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क में एमडीएच पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और रेलवे जिनको पूछेगा वो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, एमडीएच बेस्ड क्वेश्चन। और 12:30 बजे आज हम सीखेंगे एडवांस मैथ में ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज कैसे निकाली जाती हैं फंक्शंस की, और उनको पुट करके कैसे आंसर्स निकाले जा सकते हैं। साथ के साथ क्वाड्रेंट के बारे में भी पढ़ेंगे, जिन्हें चतुर्थांश कहा जाता है। तो ये सारा आज का ब्यौरा है आज के दिन का। साथ के साथ 27 तारीख आज है और क्लास नंबर 37। जो लोग क्लास में नए हैं वो पुरानी क्लासेस भी देखते जाएं अगर उनका छूट गया है तो, क्योंकि उसके आपका एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तीसरी बात, आपका टारगेट क्या है? 30 आउट ऑफ 30, ये आपको याद रखना है और इसी के लिए हम आपके लिए मेहनत करवा रहे हैं और वही आपको बदस्तूर चालू रखनी है। होमवर्क में मैंने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस दिए थे, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, उसके लिए तैयार रहिए और मुस्कुराते हुए सीखते रहिए। खुश रहना बहुत जरूरी है, मैथ को सीखना है तो। परेशान होने से कभी कोई चीज का हल नहीं निकला। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये था जो होमवर्क में मैंने आपको कल दिए थे। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करें एक बार और फिर मुझे आंसर दें। आसान क्वेश्चन है, मैं सिर्फ 20 सेकंड दूंगा आपको। टाइम्स अप हो गया और इस क्वेश्चन का आंसर बनता है भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बस एक छोटा सा लैंग्वेज बैरियर है क्वेश्चन में जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ए किसी काम को 20 दिन में, बी उस काम को 30 दिन में। अब सी के साथ, अब ये चीज बोली है ना जो सी के साथ, यानी कि सी के साथ मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों आएंगे यहां पर। इतनी सी चीज थी बस। अगर आप पकड़ लेते हो तो आप आंसर कर पाओगे आसानी से, अगर आप गलती कर देते हो तो गलत हो जाएगा। भाई क्या स्टूडेंट ये भी सोच सकते हैं सर केवल बी और सी तो नहीं है, कहीं के ए और सी तो नहीं है, ये तीनों हैं एक साथ। ठीक है, तो लैंग्वेज ऐसे आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी, कंफ्यूज मत होना। बाकी प्रोसेस सेम है। टोटल वर्क आ गया 60, इन तीनों का एलसीएम। मैं अगर इफिशियंसी निकालूंगा तो 20 का भाग दूंगा 60 में, इसकी कार्य क्षमता आ गई 3, इसकी इफिशियंसी आ जाएगी आपकी 2, 30 में 60 में 30 का भाग दिया, और इसका आ जाएगा आपका 6। अब यहां से आपसे पूछा है कि सी अकेला कितने दिन में करेगा। टोटल काम मेरे पास ये है, अगर मुझे सी के काम निकालने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सी की इफिशियंसी का डिवाइड करना पड़ेगा, और सी की इफिशियंसी क्या है? ए बी सी। तो सी में एक इफिशियंसी सी की हो जाएगी, तो आपका आंसर आ जाएगा 60 डेज। क्लियर है? 60 डेज विल बी योर आंसर। गॉट इट गाइस? ये आसान क्वेश्चन था, लेकिन एक छोटा सा क्लू मिला है कि क्वेश्चन को अगर समझना कैसे एग्जाम में आता है तो। आगे चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये था, मैंने पहले भी बता दिया है और आज भी बता रहा हूं कि ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये लीजिए, आपका समय शुरू करता हूं 30 सेकंड के लिए, करके दिखा।
टाइम्स अप हो गया और मेरे सभी विद्यार्थियों का आंसर आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझते हैं। जरूरी क्या है क्वेश्चन को समझना। सिंपल सी एक थॉट है यार, 3 दिनों में ए है ना, ए 1/3 भाग करता है, यानी कि पूरा कितने में करेगा? 3 3 9, 1 भाग पूरा। हमेशा हम क्या लिखते हैं? ए पूरे काम को इतने दिन में करता है, तो मैं पूरे का काम लिखूंगा ना। पूरे दिन कितने में करेगा? 9 दिन में। 9 दिन कैसे आया? जब 1/3 भाग 3 दिन में कर रहा है तो 1 पूरा भाग 9 दिन में करेगा, 3 का इधर गुणा कर दो। बी कितने में करेगा? सेम काम वही है, 1/3 भाग 4 दिन में कर रहा है तो पूरा एक काम 4 तिया 12। इसी प्रकार सी की मैं बात करूं तो सी 1/2 भाग 6 दिन में कर रहा है तो फिर 12। ठीक है, तो क्लियर हो गया। चलिए, तो यहां तक आपके सामने आ चुका है। अब एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? 36। इफिशियंसी आ जाएगी 4 3 और 3। अब क्वेश्चन यहां से शुरू होता है आपका, यहां तक आपने कर लिया होगा। ठीक है, तो यहां पर आपको चीजें आसान बनानी है जो आप कर पाओगे। देखो जरा, ये सभी 3 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और फिर ए और बी छोड़ देते हैं। शेष कार्य को अकेले पूरा करने में सी को कितना समय लगेगा? मैं बहुत प्यारे तरीके बताने वाला हूं आपको। मैं 2 तरीके बताऊंगा क्वेश्चन को करने के। 2 तरीके सामने देखो, सब लोग सामने देखो। मैं आपसे कहना चाहता हूं क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। देखो, बहुत प्यारी चीज सीखने वाले हो। पेशेंस रखोगे, चीजें सीखोगे और अच्छी समझ में आएंगी। अभी जितना भी आपने कर लिया। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। ध्यान से देखो सामने क्या बोला गया है। ये सभी 3 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। 3 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, फिर ए और बी काम छोड़ देते हैं। फिर ए और बी काम छोड़ देते हैं। ए और बी काम छोड़ देते हैं 3 दिनों तक। 3 दिनों तक काम करने के बाद मैं तो ये कहता हूं कि ए और बी ने 3 दिनों तक भी काम नहीं किया। बोलो बोलो, मैंने क्या बोला? कि ए और बी ने 3 दिन काम करके एहसान किया है क्या? मैं तो ये कहता हूं कि ए और बी को 3 दिन का काम भी निकाल दो। 36 मेरा टोटल काम है, 36 मेरा टोटल काम है। ए और बी का 3 दिन का काम भी मैं निकाल रहा हूं। तो देखो ए और बी की इफिशियंसी कितनी है? 7 या 21 काम निकाल दो। मैंने 21 काम निकाल दिया। यहां पर कितना बचा? 15 काम। अब ये 15 काम कौन करेगा? 15 काम कौन करने वाला है बताओ? अकेला मिलके ये पूरा 15 काम बेचारा सी तो करेगा। और कितने दिन लगा रहा है? 5 दिन। सी कितने दिन लगा रहा है? मतलब सी को पूरा काम करने में या फिर पूरा काम करने में 5 दिन लगने वाले हैं। 5 दिन लगने वाले हैं। बात क्लियर हो रही है? हाँ, तो 5 दिन लग गए। अब आपसे बोला गया था कि शेष कार्य को पूरा करने में सी को कितना समय लगेगा? शेष कार्य मतलब अगर वो 3 दिन तक काम करते तो सी को तो टोटल 5 दिन लग रहे हैं, 2 दिन और लगेंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका 2 दिन। ये तो एक अच्छा तरीका है जो आपकी अलग सोच को दर्शाता है कि आप क्वेश्चन को कैसे सोच सकते हो। ठीक है, क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है ना? मजा आया? एक तरीका था जो बहुत प्यारा था। आपने सीखा होगा कि भाई सी ने 5 दिन काम किया, 3 दिन तक तो साथ में काम कर रहे थे, फिर अकेले छोड़ने के बाद 2 दिन और किया है। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, अब आगे चलता हूं इस क्वेश्चन को। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है? ध्यान से देखो, दूसरा तरीका बहुत सिंपल है भाइयों। अच्छा मुझे बताओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये सभी 3 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। 3 दिनों तक एक साथ काम मतलब तीनों एक साथ काम करेंगे। 7 और 3 4 और 3 7 और 3 10। कितना काम कर लेंगे 3 दिनों में? तीनों मिलकर 3 दिनों में 30 काम कर लेंगे। तो यानी कि 30 काम तो कंप्लीट हो गया। अब बचा कितना? 6 काम। कितना काम बचा? 6 काम। अब वो कौन करेगा? बचा हुआ 6 काम कौन करेगा? ठीक है, बताओ जरा। सर समझ नहीं आया सर। अरे बुद्धि तो लगाया करो यार। एक बार चीज समझा दी, बहुत प्यारी चीज है, वो बहुत प्यारी चीज है, लेकिन हम उस टाइम कुछ ही और काम में लगे रहते हैं। वो छोड़ो वो काम सारे, अभी पहले पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना? और अगर नहीं समझ में आया तो इस मेथड को समझो पहले। अब अच्छी चीज बताता हूं ना, फिर आपके दिमाग में नहीं घुसती है। वो चक्कर ये होता है, फिर डर लगता है बताने से आपको। ठीक है ना? तो चीजें समझते नहीं हो एक तो आप। चलो, तो यहां पर मैंने देखा कि भैया 3 दिन साथ में काम किया तो यानी कि 30 काम हो गया। तो 30 काम में घटाऊंगा, बचा कितना काम? 6 काम। कौन करेगा? ए और बी तो छोड़ गए, अकेला बेचारा सी करेगा। और सी की इफिशियंसी कितनी है? 1 दिन में 3 काम, यानी कि 6 काम कितने दिन में करेंगे? 2 दिन में। तो आपसे कह सकता है कि शेष कार्य को अकेले सी कितने दिन में करेगा? 2 दिन में। तो ये लॉजिक है। ठीक है, तो सीधी सी बात समझ में आ गई। बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, अगला प्रश्न आपके सामने ये है, इसको करिएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी दिमाग से करना है, आसानी से करना है। मैं देता हूं इसके लिए 30 सेकंड का वक्त, जल्दी से करके बताओ। चलिए गाइस, टाइम सब हो गया, वॉइस सब ओके, एक बार चेक कर लें। जी हाँ, ए बी 20 और 24 दिनों में कोई काम करते हैं। ए 20 दिनों में, बी 24 दिनों में कोई काम करते हैं। मैंने एलसीएम ले लिया 120, ए की इफिशियंसी आ गई 6, बी की आ जाएगी 5। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, जरा देखो। क्वेश्चन सिंपल है भाई, जो चीज बोल रखी है वो पहले लिख दो, जो चीज बोल रखी है वो पहले लिख दो, ठीक है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया, बी ने 2 दिनों में शेष काम को पूरा कर लिया। ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा? 2 तरीके से कर सकते हो, 2 तरीके से, ठीक है। पहला तरीका मैं बताता हूं, बिल्कुल आसान वाला, जो आप समझ पाओगे, ठीक है। फिर दूसरा तरीका अलग होगा, जैसा पहले बताया था। देखो, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। यानी कि मैं कह दूं, कुछ दिनों के बाद छोड़ा, यानी कि मैं कह दूं कि दोनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया, यानी कि 11 काम एक दिन में कर रहे हैं। मैंने मान लिया कुछ दिनों तक काम किया, यानी कि x दिनों तक काम किया, ठीक है। मैंने मान लिया कि x दिनों तक काम किया, सिंपल सा लॉजिक है। फिर उसके बाद a छोड़ के चला गया, अब b 2 दिन तक काम कर रहा है। b एक दिन में 5 काम करता है, तो b 10 काम कर लेगा 2 दिन में, काम पूरा हो जाएगा 120। आप निकाल लो x कितना आ रहा है, x बराबर आ रहा है आपका 10, और ये सही आंसर है। x बराबर आपका 10, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो ये लॉजिक समझ में आ गया, सिंपल सा लॉजिक है भाई। मैंने मान लिया कि दोनों ने x दिन तक साथ में काम किया था, फिर उसके बाद a छोड़ गया, फिर बचे 2 दिन कौन काम कर रहा है? b काम कर रहा है। एक दिन में 5 काम करता है, तो 2 दिन में 10 काम करेगा, तब जाके मेरा 120 काम पूरा हो जाएगा। मैंने 120 के बराबर कर दिया। मैंने देख लिया कि दोनों ने साथ में मिलकर 10 दिन तक काम किया था। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि 10 दिन बाद a छोड़ के चला गया। 2 क्वेश्चन बन रहे हैं इस पर। मैं पूछता आपसे क्वेश्चन में कि दोनों ने साथ में मिलकर कितने दिन काम किया, तो भी आंसर आता 10 दिन। और मैं बोल रहा हूं कि ए ने कब छोड़ के गया, तो आप बोलोगे 10 दिन बाद, ठीक है। एक तो ये मेथड हो गया, मेथड नंबर फर्स्ट। मेथड नंबर सेकंड, आप कैसे सोच सकते थे? देखो, सारा खेल सोच का है। एक बार सोच लोगे ना तो खेल जाओगे। जरा देखो, मैं सोचने की विधि बताता हूं। यार, ए ने काम छोड़ दिया था और बी ने 2 दिन में शेष काम पूरा कर सकता है। मैं ये कह रहा हूं, अगर ए भी 2 दिन काम कर ले तो क्या हो जाएगा? कुछ बिगड़ रहा है क्या उसका? चलो बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं, आप लोगों से कि अगर ए भी 2 दिन काम कर ले तो क्या हो जाएगा? अगर ए और 2 दिन काम कर ले, भाई ए 2 दिन पहले छोड़ के गया है ना, 2 दिन अकेला कर रहा था बी, अगर 2 दिन और काम मैं करवा देता हूं ए को, तो क्या बिगड़ता है मेरा? ए एक दिन में 6 काम कर रहा है, 2 दिन में कितना काम कर लेगा? 12। यानी कि अब काम कितना हो जाएगा? 132। अब दोनों मिलके कर रहे हैं ना पूरा काम, तो 11 का भाग दे दो, तो टोटल काम कितने दिन में हो रहा है? 12 दिन में। टोटल काम 12 दिन में हो रहा है, लेकिन 2 दिन तक तो ए था ही नहीं, तो बस 2 दिन के बाद गया है, यानी कि 10 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अलग लॉजिक है, मजा आएगा। तो 12 काम आएगा, 12 दिन आएगा, 12 दिन ये कब है? जब दोनों मिलके पूरा काम कर रहे हैं, लेकिन 2 दिन पहले तो था ही नहीं एक्चुअल में। तो आंसर क्या आ जाएगा? 10 दिन तक ए ने काम किया है, 10 दिन के बाद छोड़ा। तो मैंने दोनों मेथड लेके चले। जिसका दिमाग खुल रहा है वो उस मेथड को समझ जाएगा, जिसका दिमाग अभी बंद है वो इस मेथड को समझ जाएगा। तो दोनों मेथड दिमाग में रखो जरूर आप, और इसको एक बार घर पे ट्राई जरूर करना। ऐसे नहीं आती है ये चीजें, ये बहुत मेहनत से आती हैं। मुझे पता है प्रॉब्लम आती है, सर हम नहीं समझ पा रहे उस मेथड को, लेकिन मेहनत करो इस पर, काम करो इस पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत क्वेश्चन, आप लोगों के लिए अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजे से कराऊंगा। 2 मेथड बताऊंगा, 3 मेथड।
आपके सामने ये क्वेश्चन दे रहा हूं, 40 सेकंड का वक्त देता, 30 सेकंड का देता हूं, आंसर निकाल के दिखाओ। सब हो गया। क्वेश्चन को बहुत आसान बनाना है हमें। मैं चाहता हूं कि आप चुटकियों में इन क्वेश्चनों को करो, एक बार सोचने की देर है बस। ए 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, सी 15 दिनों में एक काम को पूरा करता है। इतना काम तो बहुत आसान है सर। 60 एलसीएम आ जाएगा, ए की इफिशियंसी आ जाएगी 6, बी की आ जाएगी 5 और सी की आ जाएगी 4। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि ये हमने बहुत बार किया हुआ है। अब मेरे साथ देखो, मजा आएगा। देखो क्वेश्चन करते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन इसके पूरा होने के 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया और बी ने ए के छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। सब लोग सामने देखो, मजा आने वाला है भाई, बहुत ही आनंद आएगा आपको, बहुत ही आनंद आने वाला है। अरे मैं ये कह रहा हूं, मैं किसी को भी नहीं जाने दूंगा। मैं ए ने कब छोड़ा? 5 दिन पहले। ए भाई रुक, ए पूरा काम करके जा। तो मैंने क्या कहा ए से? तू रुक, अपना काम पूरा करके जा। ए कितने दिन और काम करके जाएगा? अब मैंने उसको रोक लिया, भाई मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, तू पूरा काम करके जा। तो 5 दिन में, 5 दिन पहले गया था ना, तो 5 दिन में 6 की रेट से ए 30 काम कर लेगा। ठीक है। अब बी जा रहा था, बी कितने दिन, जब बी ने ए के छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ने का प्लान बनाया, है ना। मतलब वो बी कितने दिन का काम छोड़ के जा रहा था? 2 दिन तो काम करा उसने, 5 दिन में से 2 दिन काम किया, लेकिन 3 दिन का काम छोड़ के भग रहा था बी। 3 दिन का काम छोड़ के भग रहा था बी। मैंने कहा रुक बी, ए रुक गया है तो तू भी रुक, 3 दिन का काम करके जा। तो बी ने 3 दिन का काम कितना किया? 15 काम। टोटल काम कितना हो गया? यानी कि अब सारे रुके हुए हैं लास्ट तक, टोटल काम हो गया आपका 105 और तीनों मिलकर करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 15 का भाग देना, 105/15, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 7। और तीनों मिलकर 7 दिन में इस पूरे काम को कर लेंगे, 7 डेज में। मजा आया? चीजें क्लियर हो गई? यह तरीका होता है ऐसे क्वेश्चनों को चुटकियों में सॉल्व करने का, पेन नहीं चलाना होता। पहला मेथड यह है, ऐसे क्वेश्चन आप हजारों लगा लो, इसी मेथड से हो जाएंगे। मैंने इतनी प्रैक्टिस आपको करवा चुका हूं, लेकिन प्रैक्टिस और करनी है। मेजर है मैथ में प्रैक्टिस। नहीं करोगे तो खत्म हो जाओगे, ये मेथड भी खत्म हो जाएंगे आपके। लेकिन जब तक आप क्वेश्चन देखोगे नहीं, चैलेंज नहीं लोगे ना, तब तक प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। ये क्लियर हुआ? चलो अब इसका दूसरा मेथड भी है। दूसरा मेथड मैं ये कह सकता हूं, ये पहला मेथड समझ में आ गया। मेथड सेकंड, सब लोग सामने देखो, मेथड सेकंड बता रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, बस आपसे हाथ जोड़ के विनती यही है, ठीक है ना। चलो मेथड सेकंड क्या है? बी है ना, बी। मैं मेथड सेकंड बता रहा हूं, हम जोड़ के भी कर सकते हैं और घटा के भी कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, बी ने ए के छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो मैं ये कह दूं आप लोगों से कि यार बचा हुआ काम 3 दिन तक किसने किया? लास्ट में अकेला कौन बचा था? लास्ट में अकेला कौन बचा? 60 काम था, टोटल काम कितना था? 60 था। टोटल काम अपना 60 था, है ना। टोटल काम कितना था? 60 था ना। टोटल काम 60 था ना। ए भी 5 दिन पहले छोड़ गया, बी भी उसके 2 दिन बाद छोड़ गया, 5 दिन पहले के 2 दिन बाद छोड़ गया, ठीक है। तो अब क्या कहानी हुई है? मैं ये कह रहा हूं अकेला सी बचा है लास्ट के 3 दिन के लिए। सोचो, अब अलग सोचो, सोच को डेवलप करो। मैं यही कह रहा हूं कि लास्ट के 3 दिन के लिए है ना, केवल सी बचा था काम करने के लिए, और उस बेचारे ने काम किया, है ना। मैं उसका काम हटा रहा हूं। सी ने 3 दिन में कितना काम कर लिया? 12 काम। तो मैंने 12 हटा दिया, कितना बचा? 48। बात समझ में आ रही है? अब 3 दिन का काम मैंने सी का हटा दिया, क्योंकि सी काम कर रहा था लास्ट के। अब जो बीच के 2 दिन थे, जो बीच के 2 दिन थे, बीच के 2 दिन, वहां पे कौन काम कर रहा था? भाई ए तो 5 दिन पहले छोड़ के गया है ना, केवल और केवल बी और सी काम कर रहे थे, और वो भी 2 दिन। यानी कि बी और सी काम कर रहे थे, वो भी 2 दिन, वो भी 2 दिन काम कर रहे थे। यानी कि
9 दूनी 18, 2 दिन के लिए 18 घटा दीजिए, तो यहां से कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब ये 30 काम कौन कर रहा है, तीनों मिलकर कर रहे हैं। कौन कर रहा है, तीनों मिलकर कर रहे हैं। 30 काम तीनों मिलकर कर रहे हैं और x माइनस 5 दिन तक कर रहे हैं। x माइनस 5 दिन तक जो तीनों मिलकर करेंगे, तो यहां से आप 15 दूनी 30 करोगे, x बराबर आ जाएगा 7 डेज। तो जैसे भी आप कर सकते हो वैसे करो, बेस्ट मेथड मैंने आपको बता दिए हैं, आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब तीसरा मेथड देखो, ये मैंने डायरेक्ट बताया है ना, अब तीसरा मेथड देखते हैं। तीसरा मेथड आप सबको समझ में आ जाएगा, अगर उनमें दिक्कत आ रही है तो वही मेथड है, लेकिन उसको मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, लेकिन वो दिमाग में करोगे जब इस मेथड को सीख लोगे तीसरे वाले को। वही मेथड है सेम। मैंने क्या बोला भाई, ए बी सी की इफिशियंसी आ रही थी मेरी, ए बी सी की, ए कितने दिन में कर रहा था, 10, 12 और 15, टोटल काम मेरा कितना है, 60 है। इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 6, इसकी हो जाएगी 5 और इसकी हो जाएगी 4। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होती है। मुझसे क्या बोला गया है कि 5 दिन पहले ए काम छोड़ के चला गया। अच्छा मुझे ये बताओ, मैं ये कह रहा हूं आप लोगों से कि टोटल काम x दिन में खत्म किया गया। मैंने ये बोला है आपसे, मेरी बात सुन लो, मैंने टोटल काम x दिन में खत्म किया है, ये मैंने मान लिया, आपने भी मान लिया। मैं ये कहना चाहता हूं तीनों ने मिलकर ऐसा मतलब कितने दिन तक काम किया है, आप खुद बताओ, एक बार सोचो तो सही। इस क्वेश्चन को पढ़ के ये सोचो कि तीनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया है। बस इतना प्रश्न, पहला प्रश्न मेरा ये है आपसे, कितने दिन तक काम किया है। आप कहोगे सर एक साथ काम शुरू किया, लेकिन इसके पूरा करने होने के 5 दिन पहले ए छोड़ के गया, यानी कि x दिन में अगर काम हो रहा था ना, तो x माइनस 5 दिन तक तीनों ने मिलकर काम किया है, यानी कि 15, तीनों की इफिशियंसी 15, 11 और 4 15, x माइनस 5 दिन तक तीनों ने मिलकर काम किया है। बस उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद काम कौन ने किया, उसके बाद तो ए छोड़कर चला गया, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया। अब ए का मतलब नहीं है, बी ने ए के 2 दिन बाद छोड़ा, तो 2 दिन तक किसने काम किया है, इन दोनों भाइयों ने मिलकर किया है। ए चला गया, 9 दूनी 18, अब बी भी चला गया, बी भी गया। अब बी गया तो बचा हुआ काम कौन करेगा, सी करेगा। कितने दिन करेगा, बचे हुए 3 दिन। 5 दिन पहले की कहानी ये है, 2 दिन इन्होंने काम किया है, बचे हुए 3 दिन सी काम करेगा 4 की इफिशियंसी से, तब जाके 60 काम पूरा होगा। और यहां पर आपको एक्स ही निकालना है, बात वही है, ठीक है, बात वही है। 3 मेथड मैंने आपको समझाए हैं, जो बुद्धि में घुसे, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए, वो यूज करिएगा। आपसे यही विनती करूंगा, बेस्ट चीज दे रहा हूं, लेकिन मैथ प्रैक्टिस से आती है, बार बार बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं। आप सोचोगे मैं 10 बार रिपीट कर दूंगा तब भी नहीं आएगी, अगर आप 2 क्वेश्चन और कर लोगे ना तब आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को दोबारा करके देखना अपने तरीके से, मतलब जो मैंने बताए हैं, टीपना मत पहले, ठीक है। चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं अपन MDH, ठीक है। तो MDH से पहले मैं MDH का रूल बता देता हूं, इसको छोटा कर रहा हूं जिससे आपको दिखे नहीं है। MDH मैंने पहले भी बता दिया है, लेकिन अब मैं MDH बता रहा हूं आपको। ये क्या है, ये क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था, ये इफिशियंसी है, अगर आदमी है तो इफिशियंसी है, ये आपके दिन है, ये आपके आवर है, ठीक है। और ये बराबर होता है टोटल वर्क के। अगर टोटल वर्क दोनों बराबर हो और कंपैरिजन कराना हो तो हम करा सकते हैं M1 D1 H1 W1 R1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2 R2। यहां पर W1 W2 क्या है, अलग अलग काम है। क्या है, अलग अलग काम है। प्रैक्टिस मेक्स ए ह्यूमन परफेक्ट, ना कि मैन परफेक्ट, ना कि वुमेन परफेक्ट, ह्यूमन परफेक्ट, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आर क्या है अपना, आर अपना रुपया है, पैसा, आर रुपया है। रुपया को भी बांटना सिखाऊंगा, जरूरी है, पता नहीं होता बहुत सारों को। तो एम क्या है, इफिशियंसी, डी क्या है, दिन, एच क्या है, घंटे। क्लियर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने है, अब जामा पहनाना स्टार्ट करिएगा, मजा आने वाला है आज के सेशन में। अच्छा लगे दिल से लाइक करना, मैं अपना 100% दे रहा हूं। आपसे उम्मीद करूंगा कि लापरवाही अगर आपने बरती तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अगर आपने मेहनत की तो मेरी जिम्मेदारी है, बस इतना कहूंगा।
आप ये समझ सकते हो तो समझो, वरना नुकसान आपका होगा। समझ रहे हो मेरी बात? ईमानदारी वाली बात कह रहा हूं आपसे मैं, ठीक है ना? लेकिन डेली क्लास लो और मजे से पढ़ो, सिलेक्शन होगा। मेरे को इतनी चिंता होती है कि सिलेबस कंप्लीट करवाना है, और कैसे करवाना है वो मैं सोच रहा हूं, है ना? चाहे एक्स्ट्रा क्लास क्यों ना लेनी पड़े, लेकिन होगा, ठीक है? लेकिन पढ़ाई करो बस। टेस्ट भी होगा शनिवार फ्राइडे को, ध्यान रखना, ठीक है ना? थर्सडे की रात को होगा। ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आपका समय शुरू करता हूं अब। टाइम्स अप हो गया, टाइम्स अप हो गया। 6 व्यक्ति 8 घंटे में प्रतिदिन कार्य करके, 6 व्यक्ति मैंने एम मान लिया, 8 घंटे में प्रतिदिन, भाई प्रतिदिन 8 घंटे काम करके सप्ताह में, एक सप्ताह में, तो मैं सप्ताह मान रहा हूं, एक सप्ताह। अगर मुझे दिन दे रखा होता तो मैं दिन लेता, सप्ताह दे रखा है तो सप्ताह मुझे पता है, एक सप्ताह 7 दिन होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपॉन, ठीक है, बराबर है, ये 8400 रुपए अर्जित करते हैं। कितने रुपए अर्जित करते हैं? 8400 रुपए। आपसे बोला गया है कि 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक सप्ताह में, वही वाली बात है, तो सप्ताह से सप्ताह कट जाता है, ठीक है ना? अपॉन कितने रुपए अर्जित करेंगे? तो कुछ नहीं है, सिंपल सा लॉजिक लगाना है। M1 D1 क्या है अपना? एक सप्ताह है। अगर यहाँ पे दिन दे रखे होते तो मैं इसको 7 दिन लिखता, ठीक है? अगर मैं दिन दे रखे होते ना यहाँ पर, जैसे कि मुझे क्वेश्चन में इसको कर लेते हैं, फिर आपका आंसर आ गया है, मुझे पता है कि आप इसको जब सॉल्व करोगे तो M से M कट जाएगा और 6 से 6 कट जाएगा आपका, और आप इसको 8 से काट लोगे तो 9450 आपका आंसर आ जाएगा। काट सकते हो, काटने में समय वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, क्वेश्चन ज्यादा जरूरी है, क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन का कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं कि क्या कंसेप्ट आपको फॉलो करना है, क्या कंसेप्ट आपको फॉलो करना है। ध्यान से देखिएगा, सब लोग सामने देखें, ध्यान से देखें। अगर यहां पे सप्ताह की बात की गई है, सप्ताह, अगर ये बोल देता कि मुझे महीने में निकालना है, मतलब प्रति महीना निकालना है, तो आप क्या करते बताओ? अगर मान के चलो ऐसा कुछ डेटा दे रखा होता कि आपसे बोलता कि प्रति महीना, तो क्वेश्चन बन जाता बहुत फर्स्ट क्लास, यही क्वेश्चन बन जाता बहुत फर्स्ट क्लास। कैसे करते इसको? अब आप क्या करते, इसी क्वेश्चन में बता रहा हूं मैं, वो तो कर लिया होगा, अब इस क्वेश्चन को मैंने अलग किया है थोड़ा आपके लिए, कि 6 आदमी हैं, 8 घंटे हैं, प्रतिदिन काम करके प्रति सप्ताह की जगह मैं क्या करता, 7 दिन लिखता, क्योंकि मैं इसको दिन में बदल देता, और जिससे कि मैं महीने का अगर मुझे निकालना होता ना, तो 9 व्यक्ति 6 घंटे काम करके एक महीने यानी कि 30 दिन में कितना अर्जित करेंगे, तो मैं यहां क्या लिखता, 30 लिखता। अगर मुझे महीना दे रखा होता कि जुलाई अगस्त ऐसे दे रखा होता तो मैं 30 31 भी देख सकता था। क्वेश्चन जान रहे हो कैसे बनाता है एग्जामिनर? मजा आ रहा है? समझ रहे हो? ऐसा भी बोल सकता था। देखो कितनी प्यारी प्यारी चीजें हैं यार, जीवन में सीखने के लिए कितना कुछ है। यहां मैंने 30 क्यों ले लिया? आपका प्रश्न होना चाहिए मुझसे कि सर आपने 30 कैसे ले लिया, आपको क्या पता 30 का ही महीना है। बिल्कुल सही बात है, जुलाई भी तो हो सकता है, जून तो 30 का होता है। तो अगर मैं यहां बोल देता हूं कि फरवरी 2004, तो यहां कितने दिन आएंगे? बन गया क्वेश्चन, बहुत लाजवाब बन गया। चलो बताओ, अगर मैं बोल देता हूं फरवरी 2004 में कितने, मतलब एक महीने की बोली है मैंने, फरवरी 2004 में काम करते हैं, मान के चलो मैंने ये बोल दिया आपसे, तो बताओ भाई सप्ते में तो 7 दिन ही रहेंगे, लेकिन महीने में ये कौन सा ईयर है? अगर ये 4 से डिविजिबल हो रहा है तो लीप ईयर है, और लीप ईयर होता है तो 29 दिन होते हैं। ठीक है, 29 दिन होते हैं। अगर ये नॉन लीप ईयर होता, जैसे 2005 होता, तो मैं क्या करता, यहां पर 28 लगाता। तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। एग्जामिनर आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाएगा कि आपका दिमाग कितना काम करता है। तो मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे बन गया ना टिपिकल क्वेश्चन, चिंदी सा क्वेश्चन कैसा भी बना सकता है वो, बस एक छोटी सी लाइन चेंज करनी है उसको। ये आप एग्जामिनर के दिमाग से खेलने के लिए सीख रहे हो कि हम कुछ भी क्वेश्चन में कर सकते थे, और एग्जामिनर भी कुछ भी कर सकता था। आगे चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, चलिए जामा पहनाइए, आंसर दिखाइए करके।
क्वेश्चन आपके सामने, समय आपका शुरू करता हूं अब। चलिए टाइम सब हो गया आप लोगों का, सबके आंसर आ रहे हैं। चलो क्वेश्चन देखो, 30 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं, तब 45 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके दुगना काम कितने दिन में समाप्त करेंगे? यदि पहली प्रकार के 2 आदमी 2 घंटे में उतना ही काम करेंगे जितना कि दूसरी प्रकार के 4 आदमी 1 घंटे में करते हैं। पहले मैं इस लाइन को लूंगा क्योंकि ये आदमियों के प्रकार को बता रहा है, यानी कि पहली प्रकार का जो आदमी है ना वो 2 घंटे में उतना ही काम करता है जितना कि दूसरी प्रकार का आदमी 4 दिन में 4 आदमी, दूसरी प्रकार के 4 आदमी 1 घंटे में जितना करते हैं। तो 4 बराबर 4 है, यानी कि दोनों की इफिशियंसी को मैं बराबर कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका क्वेश्चन आसान हो गया, 30 आदमी हैं तो मैं 30 आदमी लिखूंगा, 4 घंटे में एक काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं, तो 45 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके दुगने काम को कितने दिन में करेंगे? हम जानते हैं आदमी तो आदमी बराबर है, हमने सिद्ध कर दिया यहां पर। अगर कुछ और होता तो यहां पे वो काम आ जाता। तो यहां पर आपके सामने चीजें बहुत आसान हो गई हैं। अब इनको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। 4 यहां काटा मैंने और 4 से 4 काट दिया, 15 दूनी 30, 15 तिया 45 और यहां पे आ जाएगा 20/3, यानी कि 6 सही 2/3 दिन में वो काम कर लेगा। ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ रही है? मैंने यहां 2 नीचे क्यों लिखा? क्योंकि दुगना काम कर रहे हैं और हम जानते हैं वो क्या होता है, m1 d1 h1, m1 d1 h1 अपॉन w1 और w2। तो काम ये 1 गुना था और ये 2 गुना था, तो यहां पे 2 लिख दिया मैंने, बाकी काट दिया। बात समझ में आ रही है? 2 क्यों लिखा? समझ में आ रहा है? डाउट तो नहीं है ना? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये लीजिए, फटाफट करिए, दिमाग लगाइए। अलग सोचोगे ना तो ज्यादा मजा आएगा, नहीं सोचोगे तो फिर औरों की तरह हो जाओगे। ये लो 30 सेकंड का समय देता हूं। टाइम्स अप हो गया, टाइम्स अप हो गया। इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में आपको दिक्कत ये है कि सर अगर बराबर नहीं होता तो क्या होता, बराबर नहीं होता तो क्या होता, बराबर नहीं होता तो ऐसे आ जाता, मान के चलो पहला आदमी मतलब उसकी इफिशियंसी दुगनी है दूसरी की अपेक्षा, तो यहां क्या करते हम m1 और m2 को इंट्रोड्यूस कराते और m1 बराबर में क्या लिखता, 2m2 लिखता, m2 से फिर m2 काट देता, तो वो बात बराबर रेशो है तो रखना है, बस पुट करना है उसमें। ठीक है, चलिए यहां पे इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कुछ व्यक्ति एक काम को 55 दिनों में करते हैं। मुझे पता ही नहीं है कितने व्यक्ति हैं, मुझे क्या पता कितने व्यक्ति हैं, मैंने मान लिया x व्यक्ति हैं। x व्यक्ति 55 दिनों में कोई काम करते हैं, मतलब ये टोटल काम है मेरा। यदि 6 और व्यक्ति आ जाएं तो काम 11 दिन पहले खत्म हो जाता है, यानी कि पहले मैंने x माने थे, अगर 6 और आ जाए ना तो काम 11 दिन पहले 55 दिनों में हो रहा था, अब 11 दिन पहले यानी कि 44 दिनों में खत्म हो जाना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 11 पंजे 55, 11 चौके 44। जब इसको सॉल्व करोगे तो 5x बराबर 4x प्लस 24 और आपका आंसर आ जाएगा x बराबर 24, यानी कि आरंभ में कितने व्यक्ति थे, x का मान 24 है। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया? सभी विद्यार्थियों को क्लियर है? आगे चलें फटाफट से, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, टाइम देना व्यर्थ है। ठीक है, आप करोगे प्रैक्टिस तो ज्यादा सीखोगे। ये लीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने, आपका समय शुरू करता हूं मैं अब।
टाइम्स अप हो गया। क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। व्यक्तियों का एक ग्रुप किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। यदि उनमें से 5 पहले ही दिन से अनुपस्थित रहते हैं तो बचे हुए व्यक्ति इस काम को 12 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो बताइए प्रारंभ में ग्रुप में कितने व्यक्ति थे। सिंपल सा लॉजिक है, वही काम करो। आपको बिल्कुल आपको पहले चीज समझनी है। मैं इसको डायरेक्ट तरीके से भी बता सकता हूं लेकिन नहीं बताऊंगा अभी। मानो मेरी बात, मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि भेजे में घुसना अच्छा जरूरी है। एक बार घुस गया ना तो आप समझने लग जाओगे उस तरीके को भी। तो थोड़ा वेट करो, वेट एंड वॉच। पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, इसको इस तरीके से समझो, वो भी आसान है, ये भी बहुत आसान है, समझ में आने वाली बात है। व्यक्तियों का एक ग्रुप है, मैंने मान लिया x व्यक्ति हैं, 10 दिन में कर सकते हैं। लो भैया, ये मेरा टोटल काम हो गया। यदि उनमें से 5 पहले ही दिन से अनुपस्थित रहते हैं, यानी कि x-5 है, पहले ही दिन से x-5 है, तो बचे हुए काम को 12 दिन में समाप्त कर देते हैं। ये लो आंसर आ गया। तो कुछ नहीं करना, देखो ना यहाँ 12x है तो यहाँ आ जाएगा 2x बराबर आपका आ जाएगा 60, और यहाँ पे 2x बराबर 60 आ गया तो x बराबर आपका आ जाएगा 30। तो आरंभ में कितने थे? 30 थे। ऑप्शन नंबर डी। कुछ समझने की जरूरत नहीं है आपको, बस आपको प्रयास करते रहना है। अब इतना दिमाग क्यों लगाएं जब हमें डायरेक्टली एक इक्वेशन बनानी है यार। बस 5 निकल गए, 12 दिन में होना चाहिए था, कर दिया मैंने काम, बस खत्म काम। अगला प्रश्न आपके सामने, ये लीजिए, आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही दिमाग से करना है। देसी गणित है, इसमें देसी गणित लगेगी बिल्कुल। जी हाँ, कोई ट्रिक नहीं काम आती, कोई कुछ काम नहीं आता, हमेशा देसी गणित काम आएगी। करो टाइम एंड वर्क। डायरेक्ट बताऊंगा लेकिन अभी समय सही नहीं है। और अच्छा लग रहा है, दिल से लाइक करते चलो। 9600 बच्चे देख रहे हैं, दिल से लाइक करना भाइयों, है ना, ठीक लगता है बस। चलिए, जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे कह रहा हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। 40 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया तो किंतु प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 आदमी छोड़कर चले जाते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि टोटल काम कितना है। आप कह दोगे सर 40 आदमी है, 40 दिन में कर रहे हैं, यही टोटल काम है, आपने बताया था, यानी कि मैं बोल देता हूं 1600 है टोटल काम। मैंने क्या मान लिया? 1600 काम है। 40 आदमी है, 40 दिन में कर रहे हैं, वही आदमी घूम रहा है। इफिशियंसी में कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं ऐसे डायरेक्टली ले सकता हूं, वही आदमी है, सबकी इफिशियंसी बराबर है, तो 1600 काम हो गया। अब क्या बोला? उन्होंने एक साथ काम मिलकर शुरू किया किंतु प्रत्येक 10 दिन के बाद में 5 आदमी छोड़कर चले गए। अच्छा ये बताओ, पहले 10 दिन तक तो 40 आदमी ही काम करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में कितने आदमी थे? 40 आदमी थे। स्टार्टिंग में 40 आदमी थे, तो पहले 10 दिन तक तो 40 आदमी काम करेंगे। उसके बाद 10 दिन बाद क्या होगा? 5 आदमी चले गए, तो अब 10 दिन तक ये काम होगा। उसके बाद अगले 10 दिन में 5 आदमी चले गए, फिर ये काम होगा। फिर अगले 10 दिन में 5 आदमी चले गए, फिर ये काम होगा। अब देखते हैं कितना काम हो गया। हमें 1600 काम चाहिए, कितना काम हो चुका है? यहां मैंने देखा 400, यहां मैंने देखा 350, यहां मैंने देखा आपका 300, और यहां मैंने आपका देखा 250। मेरे कितने काम हो गए दोस्तों? 700 और 600, है ना, 600 हो रहा है ना, 600 और 700, 40 में 1300, है ना। और अभी और करना है काम, यानी कि अब कितना आ जाएगा? 20 × 10, 1300 और 200, 1500 काम हो गया भाई। मुझे 1600 काम करना है, 1500 काम हो चुका है। मुझे 1600 काम करना है, 1500 काम हो चुका है, 50 दिन लग चुके हैं। कितने दिन लग चुके हैं? 50 दिन। काम कितना और करना है? कितना काम और करना है भैया, बता दो, काम कितना और करना है? 1500 काम हो चुका है, 1600 काम करना है, तो मुझे कितना काम और करना है? 100 काम करना है। कितने व्यक्ति लगेंगे? अब 20 तो आ चुके हैं, यानी कि अब 15 व्यक्ति लगेंगे, और वो कितने दिन में कर लेंगे? 15 × 6 = 90, 6 सही 2/3 दिन में कर लेंगे। टोटल कितना काम कितने दिन में काम हो जाएगा? 50 तो यहाँ पर हो गए, 56 सही 2/3 दिन। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई समस्या का सामना आपको करना पड़े, बशर्ते कि आप अगर पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं तो। क्लियर हो गया?
बचा कितना, 100 बचा। 100 कौन करेगा, 20 काम तो हो गया भाई, हो गया ना 20 काम। 10 दिन पूरा काम करा सकता हूं क्या, नहीं 150 काम होना चाहिए उसके लिए। तो मैं देख रहा हूं 100 काम 15 व्यक्ति करेंगे कितने दिन में, 6 सही 2/3 दिन में। 50 दिन तो पहले ही लग चुके हैं, 56 सही 2/3 दिन आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं, अगला टाइप ये लीजिए आपके सामने। 2 तरीके होते हैं, वही तरीका बताऊंगा जो समझ में आएगा। दूसरा तरीका थोड़ा अच्छा है, मतलब टिपिकल है समझने में। एक बार आ गया तो आसान हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करो पहले। चलो, क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को यार। देखो ना, 1600 आपको काम करना है। मैंने 10-10 दिन में निकालता गया, पहले 40 दिन 35 आ गए। आदमी 5-5 घटते जा रहे हैं ना हर 10 दिन में। तो 10, 20, 30, 40, 50 दिन में ये मेरा टोटल कितना काम हो गया, 1500 हो गया। गिन के देख लो, काम तो 1500 हो गया ना। अब 100 काम बचा हुआ है। 100 काम को कौन करेगा भाई, 10 दिन के बाद फिर 5 और घट जाएंगे ना। अब तो 15 व्यक्ति तो बचेंगे, और 15 व्यक्ति 100 काम को इतने दिन में करेंगे। टोटल कितने दिन लग गए, 50 तो ये, और 6 सही 2/3, 56 सही 2/3 आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार, परेशान मत हुआ करो, ठीक है। मैं मोटिवेशन क्वेट पे भी चलूंगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करा देता हूं पहले। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर कर देंगे इस क्वेश्चन को आसानी से। 40 आदमी कोई काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। 40 आदमी हैं, कोई काम 20 दिनों में पूरा करते हैं। ये बात समझ में आ गई। ये टोटल काम हो गया आपका। आसान, देखो तरीका कितना आसान है। ये हो गया टोटल काम। अब क्या बोला गया है, कितने दिनों के बाद 8 आदमी काम से हटा दिए जाएं ताकि काम 24 दिनों में पूरा हो जाए। बात समझ में आ रही है। कितने दिनों के बाद 8 आदमी काम से हटा दिए जाएं ताकि काम 24 दिनों में पूरा हो जाए। यानी कि अगर मैं बोल देता हूं कि सिंपल सी बात है, कितने दिनों के बाद हटा रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि 40 आदमियों ने X दिन तक तो काम किया होगा ना, तभी तो हटाया गया है। बात समझो, है ना। 40 आदमियों ने X दिन तक तो काम किया होगा। उसके बाद क्या किया है, उसके बाद क्या हुआ है, 8 आदमी हटा दिए। उसके बाद 8 आदमी हटा दिए तो कितने आदमी हो गए, 40 की बजाय 32 हो गए। और अब काम कितने दिन में होगा, 24 माइनस X दिन में। ये बात समझ में आ गई क्या। और इसको इसके बराबर कर दो, किसके, 40 × 20 के। लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ, आंसर पाओ, ठीक है। हाँ, मैं बहुत ही प्यार से लेके चल रहा हूं, जो चीज समझाने की वो समझो ना। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि भाई टोटल काम आपका 24 दिन में हो रहा है। अगर X दिन यहां काम कर लिया है 40 आदमियों ने, तो 8 जाने के बाद 32 बचे, वो इतने दिन काम करेंगे। सिंपल, इसको सॉल्व कर लो। यहां पर 800 में से आपका कितना चला जाएगा, 768 चला जाएगा। कहां से आया, 32 × 24, और 32x 40 में से जाएगा तो ये हो जाएगा 8x। तो यहां से आपका आ जाएगा 32 बराबर 8x, तो x बराबर आपका आ जाएगा 4। और यही आपसे पूछा गया है कि कितने दिनों के बाद 8 आदमी काम छोड़कर चले गए। तो 4 दिन उन्होंने काम किया, उसके बाद छोड़कर चले गए, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 4। क्वेश्चन ये पूछ लेता कि कितने दिनों तक 32 लोगों ने, यानी कि 8 जाने के बाद साथ में काम किया है, तो क्या होता है ना, क्या होता भाई। देखो, कोई जज मत करो प्लीज। इंक्रीज योर स्पीड, डिक्रीज योर स्पीड, फास्ट पढ़ाओ, रिपीट करो, समझाओ, वो मैं अपने अकॉर्डिंग सब देख लूंगा, ठीक है। अभी पढ़ाई पे ध्यान दो बस। यहां पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता कि भाई साहब ये बताओ कि मतलब जितने भी लोग हैं 32 लोग 8 कितने दिन साथ में काम करेंगे, तो आप क्या कहते, 24 में से 4 घटा दोगे तो 20 दिन तक अपन साथ में काम कर पाएंगे। क्लियर है, वेरी गुड सुशांत, बहुत बढ़िया। आगे चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। चलो जामा पहनाओ, जामा पहनाओ इस क्वेश्चन को। और अच्छा क्वेश्चन है, बस दिमाग लगाना है अपना वाला।
टाइम्स अप हो चुका है। मोटिवेशन अभी इस पे किसके बाद दे देंगे, इस क्वेश्चन को और कर लीजिए। एक ठेकेदार ने एक परियोजना को 90 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया। बस सिंपल सा लॉजिक बताऊंगा, सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल मतलब चिंदी लॉजिक है। देखो, ठेकेदार ने 90 दिन में काम ले लिया, लेकिन ठेकेदार को ये नहीं पता उसके पास आदमी कितने हैं, उसको कुछ नहीं पता, उसने काम स्टार्ट कर दिया। जो भी भाई होता है ना कि अपन मजदूरों को लेने जाते हैं चौराहे पे, भाई मुझे काम 90 दिन में करना है, ठेकेदार ने अपना टाइम लिख लिया। अब भाई कंस्ट्रक्शन के लिए आदमी तो लेने जाएगा ना, उसने देखा 60 आदमी अपने काम पर लगा दिए उसने, और 60 दिन के बाद उसने देखा कि 3/4 काम पूरा हो गया। यानी कि अगर मैं कह दूं 60 आदमी लगाए हैं, 60 दिन के बाद उसने क्या देखा कि ले भाई 3/4 काम तो पूरा हो गया, 3/4 काम पूरा हो गया। यहां काम ही तो आता है, 4 ऊपर ले गया मैं, ठीक है। लेकिन अब क्या कहा गया है कि बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा। मैं सीधी सी उसको निश्चित नियत समय में करना है, यानी कि 90 दिनों में ही करना है। 90 दिनों का ठेका लिया था ना, तो 60 दिन तो हो चुके हैं, अब बचे हुए काम को उसको 30 दिन में करना है। और काम कितना बचा हुआ है, 1/4, 3/4 यहां होगा, 1/4 कितने आदमियों लगेंगे, यहां से 4 से 4 कट गया, 30 से कट गया 2 बार, और क्या हो रहा है, ये कट गया 20 दूनी 40, तो 40 आदमी ने हो जाना है। तो यहां पर 40 आदमी हैं मौजूद, तो कितने आदमी हटाए, कितने आदमी हटाए, मैं ये कह रहा हूं 20 आदमी हटाए। बस सिंपल सी बात है, क्लियर है ना। बहुत अच्छी बातें हैं और इनको सीखो यार, मजा आएगा तभी। 3/4 काम है, 1/4 काम है, भाई काम बराबर कर सकते हो ना आप तो। भाग M1 D1 W1 M2 D2 W2 बस, और इन दोनों का रिलेशन दे रखा है आपस में। चलिए आगे चलता हूं। भाई 40 तो यहां पे हैं मौजूद, हटाए कितने, 60 पहले थे, 20 हटाए, तभी तो 40 आदमी काम कर रहे हैं यहां पर। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। 20 क्यों आया आंसर, छोटा सा लॉजिक है। अगर ऑप्शन में 40 होता ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और लगा भी आते हैं 40 और गलत भी हो जाता है। तो ध्यान देना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाए कि वह कितने आदमी काम से हटाएगा। 40 तो काम कर रहे हैं, वो हमने 40 निकाल लिया, 60 पहले थे, हटाए कितने, 20, हटाए कितने, 20। चलिए मोटिवेशनल क्वेट पर चलूंगा आप लोगों के लिए, खूबसूरत मोटिवेशनल क्वेट खूबसूरत लोगों के लिए। चलिएगा, तो ये आपके सामने आज का मोटिवेशन है। ध्यान से लेना, दिमाग से लेना और दिल पे लेना कि कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होती है। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है कि कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं होती, माथे के पसीने में होती है। लेकिन सर हम तो पढ़ाई करते वक्त पसीना ही नहीं आता है, ऐसा मजाक ना करें। क्योंकि अगर पसीना जरूरी नहीं है दिखे, इतनी मेहनत कर लो कि कभी खुद से मिलो तो नजरें मिला सको, बस, ठीक है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने ये अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करिएगा। आपका समय शुरू करता हूं मैं, 40 सेकंड का देता हूं, आराम से करो। चलिए टाइम्स अप। एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका ले लिया। मेरी बात समझ लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है और पढ़ते पढ़ते कर लोगे बिना पेन के। मेरी तरह सोचो, आओ मैं आपको सोचने का तरीका बताता हूं। या 40 दिन में पूरा करने का ठेका ले लिया, ठेका ले लिया। अब 100 आदमी उसने भाई काम ढूंढ, आदमी के पास गया, भाई कितने आदमी इकट्ठे हुए, 100 आदमी इकट्ठे हो गए, चलो ठीक है। 100 आदमी कार्य पर लगाए और 35 दिन के बाद 100 व्यक्ति और लगा दिए। 100 आदमी लगाए 35 दिन तक, यानी कि 3500 काम, और 100 व्यक्ति और लगाकर काम को पूर्ण कर लिया। यानी कि 200 व्यक्ति कितने दिन और काम करेंगे, 5 दिन और काम करेंगे। यानी कि टोटल काम कितना है, 4500। टोटल काम कितना है, 4500 ही तो है। ये बात समझ में आई सबको? ये बात समझ में आई क्या सबको, ये बताओ। हाँ,
कल पाइप एंड सिस्टम पढ़ेंगे, कल पाइप एंड सिस्टम चलेगा। ये बात समझ में आ गई भाई। 40 दिन में पूरा करने का ठेका ले लिया। आरंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए तथा 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगा दिए। 35 दिन तक तो आपने क्या किया है, 100 व्यक्तियों से काम चलाया है। अब 100 व्यक्ति और आ गए, यानी कि 200 हो गए। 205 दिन और करेंगे, क्योंकि 40 दिन का काम है ना, 5 दिन और करेंगे तो मतलब 1000 काम और कर लेंगे, तो टोटल काम 4500 हो गया। टोटल काम 4500 हो गया। ठीक है भाई, बात नहीं समझ में आ रही क्या? देखो 40 दिन का ठेका ले लिया भाई। ठेकेदार जो ठेका लेता है उसको उस दिन में करना होता है। उसने पहले तो गया तो 100 मजदूरी मिले उसको, तो 100 मजदूरों से तो 35 दिन काम करवाया। उसके बाद लगा कि ले भाई काम नहीं फंस जाए, तो उसने क्या किया, 100 मजदूर और बुला लिए। 100 पहले थे, 200। अब 35 दिन हो गए, 5 दिन में काम खत्म करना है उसको। काम पूरा कर लिया उसने, यानी कि काम कितना है, 4500। अब मुझे बताओ, अगर वो अतिरिक्त मजदूर नहीं लाता, यानी कि 4500 काम 100 मजदूरों से ही करवाता, तो कितने दिन में काम होता, 45 दिन में। तो कितने एक्स्ट्रा दिन लग रहे हैं, 5। मान के चलो वो काम ही मजदूरों से करवा रहा है 100 से ही, वो नहीं लाया 200 5 दिन के लिए। तो भाई 100 मजदूर काम करेंगे 45 दिन में, तो 40 दिन का ठेका है, 45 दिन लग रहे हैं, तो 5 दिन एक्स्ट्रा लग गए। चलिए अब चलते हैं होमवर्क के क्वेश्चंस की तरफ। और होमवर्क के क्वेश्चन आपको करके लाने हैं, अपनी करके देखनी है भाई। मैं पूरी कोशिश प्रैक्टिस करवाने की, लेकिन अगर मुझसे कुछ और बनेगा मॉक टेस्ट के लिए तो मैं वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन आप उस चीज को दिन पे बहुत अच्छे से करना है, ठीक है ना। जेई वाले बच्चों के लिए मैं अभी 15 मॉक टेस्ट का प्लान कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया 9वां, मतलब ये होमवर्क का क्वेश्चन, ठीक है। ये दूसरा होमवर्क का क्वेश्चन करके लाने हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर करने हैं। जो प्रैक्टिस नहीं करेगा वो लापरवाह है मेरी नजरों में, ठीक है। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। तो 6 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दे दिए हैं। दिमाग लगाना, करना, MDH के बिहाफ पे होंगे क्वेश्चन का जवाब। चलिए अब ये बताइए कि क्लास कैसी रही। अगर अच्छी रही हो तो ऐसे मत जाइए छोड़ के, है ना। अगर अच्छी लगी हो दिल से लाइक करिएगा। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं खुश रहिए, मस्त रहिए। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं जेई वाले स्टूडेंट का पेपर आने वाला है 1-1.5 महीने में, तो कोशिश कर रहा हूँ कि मॉक टेस्ट के जरिए उनकी पूरी तैयारी को अपन पूरा ले सकें, अच्छा करवा सकें। और ठीक है, इसकी PDF आपको कहाँ मिल जाएगी, वाईफाई स्टडी ऐप पर मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो रेलवे सेक्शन में जाके। अगर क्लास अच्छी लगी है, फिर से बोल रहा हूँ, दिल से लाइक करना दोस्तों, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में 12:30 बजे। ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू पढ़ेंगे अपन आज, ठीक है। वो बहुत जरूरी है, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको चैप्टर में मजबूती दे सकें। और मैं छोटी छोटी चीज़ों को लेके चल रहा हूँ, चाहे दुनिया कुछ भी बोले कि फास्ट कराओ, ये छोड़ दो, वो कर दिया, ये कर दिया, कुछ भी कहो, लेकिन आपको जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो बेस मजबूत करना है आपको, तो सीखनी ही पड़ेंगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा है। बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, लव यू ऑल। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। मिलता हूँ कल, मतलब अभी 12:30 बजे। बाय बाय, सी यू सून।